ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। दोस्तों, महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। तो दोस्तों, ये मेरी पूजा की थाली है। तो शिवरात्रि विशेष मेरे आजकल जो है वीडियो चले हुए हैं। मैं डेली कुछ ना कुछ नया बताती हूँ। तो ये मेरी पूजा की थाली है जिसमें मैंने सामान रेडी किया है। ये इसका वीडियो भी मैं आपको डालने वाली हूँ। एक एक करके मैं चीज़ें बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको शिवलिंग पे चढ़ानी है। तो दोस्त, जब भी हम पूजा करते हैं तो महादेव के सामने बैठते हैं तो अपना नाम और गोत्र बोलकर जो है पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। आज का जो मेरा वीडियो विशेष जो है वो ये है कि जब हम शिवलिंग पर जब जल अर्पित करते हैं तो उसके 3 तरीके हैं। हम 3 तरीक़ों से जो है शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं। पहला तरीका हमको सबको पता है, बचपन से सबको पता है। जब भी कोई जाता है महादेव के मंदिर में तो सब यही कहते हैं कि हम जल चढ़ाने जा रहे हैं महादेव को। तो जो पहला तरीका है वो ये है कि जो हम लोगों ने कलसी ली है, जो हम लोगों ने पानी का जो कलश लिया है, कलसी ली है, मैं इसको कलसी बोलती हूँ। तो उस कलसी को हम लोग डायरेक्ट ही जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं और महादेव का मंत्रों का जाप के उच्चारण के साथ। ये सबको पता है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जो पहला तरीका है वो हमारा इस तरह से है। और दोस्तों, मैं बार बार अपने वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो जल चढ़ाते हैं हम शिवलिंग पे जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमें बहुत ही धीमी गति से जो है जल को अर्पित करना चाहिए। क्योंकि इससे जो है जैसे जैसे जितनी पतली धार बना के जो हम जल अर्पित करते हैं तो महादेव का हमारा सीधा हृदय से हृदय का कनेक्शन होता है। हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो पाते हैं हमारे महादेव जी। और हमारी मनस्थिति जो हमारे अंदर चल रही है, चाहे वो हमारी कोई मनोकामना हो, चाहे वो हमारा कोई दुख हो, तो वो महादेव तक डायरेक्ट पहुंच जाती है। तो धीमी गति से जो है जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, जो सीधा तरीका है, जो सबको पता है। दूसरा तरीका जो है मैं पहले आपको बताऊंगी, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगी। दूसरा तरीका जो है वो पहले क्या करते हैं, हम लोग जो जल हम लोगों ने लिया है वो हमारा दाईं साइड हमारे गणेश जी होते हैं, बाईं साइड हमारे कार्तिकेय जी होती हैं। फिर जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो अशोक सुंदरी का होता है। और फिर जो चारों तरफ जो होती है वो पार्वती जी हस्तकलम का होता है। और फिर जो जल है हम लोग शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। और एक और मैं आसन में भी देती हूँ, जो कि जो महादेव का जो आसन बना हुआ है मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ, तो मैं उनको भी जल देती हूँ। तो दूसरा तरीका हमारा इस तरह से है। तो आप ध्यान से देखिए। गणेशाय भैया, जय कार्तिकेय भैया, जय अशोक सुंदरी बहना, जय पार्वती जी महास्कलम, जय आसनाय नमः। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 और दोस्तों, अब मैंने गणेश जी को भी याद कर लिया, मैंने कार्तिक जी को भी याद कर लिया, मैंने अशोक सुंदरी को भी याद कर लिया, मैंने पार्वती माँ को भी याद कर लिया, लेकिन मेरे नंदी रह जाते हैं। तो नंदी महाराज को भी मैं इसी टाइम पे जो है जल अर्पित करती हूँ। जय नंदी महाराज, जय नंदी महाराज, जय नंदी महाराज, जय नंदी महाराज। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 तो दोस्तों, इस तरह से 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। पहला तरीका जो डायरेक्ट हम लोग जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर। दूसरा, जब हम लोग 5 तत्वों पर जो है शिवलिंग के जो 5 मेन इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं उनके हम परिवार फैमिली उनको मानते हैं। और आपने सुना होगा मैं गणेशा भैया, कार्तिकेय भैया बोल रही हूँ। तो मैंने गणेश जी को जो भैया बना रखा है, तो मैंने गणेश जी को पहले भैया बनाया। फिर मुझे लगा कि जो है कार्तिकेय भी गणेश जी के भैया है, तो मैंने कार्तिक जी को भी भैया बनाया। फिर देखा मैंने ये तो मम्मी पापा भी हमें गणेश जी के हैं, महादेव हैं, पार्वती हैं। और तब से दोस्तों जो है मैं महादेव को और गणेश जी की पूरी फैमिली को जो है मैं अपना मानती हूँ। और पूरी फैमिली को मैं मानती हूँ। नंदी महाराज को भी मैं मानती हूँ। नंदी महाराज जो है मेरा मैसेज शिवलिंग तक पहुँचाते हैं। तो नंदी महाराज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। अब जो थर्ड तरीका है वो मैं बताने वाली हूँ। वो जो तरीका है वो रेयर पता है, बहुत से लोगों को ये तरीका नहीं पता है। और दोस्तों, मैं ये तरीका क्यों बता रही हूँ, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है। 8 मार्च की हमारी शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि पे हमसे किसी तरह की कोई गलती ना हो जाए। और बहुत सारे जो लोग होते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके महादेव के पास जाते
चढ़ाते हैं, तो इनमें से कोई भी एक तरीका भी अगर हम लोग जल चढ़ाने का महादेव को सीख लेते हैं या फिर लाइफ टाइम इसको फॉलो करते हैं, तो हमारे जो कार्य हैं कभी भी बीच में नहीं अटकते हैं। कार्य सफलता के लिए शिव जी को जो जल चढ़ाते हैं हम लोग, वो एक अचूक उपाय की तरह है। तो तीसरा जो तरीका है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का, वो मैं आपको पहले बताती हूँ, फिर मैं आपको चढ़ा के बताऊँगी। ये जो जल लिया है मैंने, अब ये जो जल है वो मैं जलाधारी, जो सेंटर वाला पॉइंट है जहाँ पे जल इकट्ठा होता है और फिर बूंद बूंद करके नीचे गिरता है, वो जलाधारी वाला पॉइंट है। तो एकदम एंड पॉइंट तक जहाँ से पानी बूंद बूंद करके गिरता है, वहाँ से जल को स्टार्ट करूँगी मैं। और धार टूटनी नहीं चाहिए दोस्तों। और वहाँ से धार को शुरू करते करते अशोक सुंदरी बहना तक मैं आऊँगी, जो कि सेंटर का वाला पॉइंट है हमारा। और फिर जो बचा हुआ जल है वो मैं महादेव को अर्पित करूँगी। तो जो तीसरा तरीका है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृत्युञ्जात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृत्युञ्जात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृत्युञ्जात्। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों ये जल चढ़ाने का तरीका था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों 8 मार्च जो है हमारी महाशिवरात्रि आ रही है और उस दिन रुद्राभिषेक भी करते हैं। हमारे यहाँ भी रुद्राभिषेक है, तो मैं रुद्राभिषेक में पाठ करूँगी। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप लोग बनी रहे। जय।